बोलो सतगुरुदेव की जय। सतगुरु भेंटिया सोदन लेखे जान, बाकी समय व्यर्थ गया बिना गुरु के नाम। परमात्मा की भक्ति मिलने से पहले जीवन हमारा मनुष्य का नहीं था। हम मनुष्य अवश्य थे लेकिन कर्म मनुष्य के नहीं थे। कितना ही नेक आदमी है, शराब भी नहीं पीता, मांस भी नहीं खाता, तंबाकू सेवन भी नहीं करता, किसी की आत्मा भी नहीं दुखाता, नेक नीति से रह रहा है, तो भी उसका जीवन व्यर्थ है। कैसे व्यर्थ है? अब जैसे एक व्यक्ति बहुत पाप कर रहा है, शराब भी पीता है, मांस भी खाता है और भी अत्याचार करता है। अब वो अपने पाप इकट्ठे कर रहा है और जो बिल्कुल नेक नीति से रह रहा है वो पापों से तो बचा है और दोनों का जीवन व्यर्थ है। कैसे है? जैसे किसान 1 एकड़ जमीन को और खूब अच्छी तरह संवार के उसने बा के और उसको सब घास रहित करके और छोड़ दे, उसमें बोए कुछ नहीं, उसमें कुछ भी ना बीजे और साथ में दूसरी एकड़ में ना उसको संवारा है ना उसको बाया है, उसमें घास फूस अड़ंगा पड़ा है, तो वो संवारा हुआ भी जिसमें बीज नहीं डाला और ना संवारा हुआ भी दोनों यूजलेस एक जैसे है। उस संवरे सामरा के काम आया था, उसमें बीज ना बोया था। तो इसी प्रकार जो नेक आत्माएं हैं वो भी अपना जीवन व्यर्थ करेंगी। जो साधना नहीं करते और जो खोटे कर्म करें वो तो निराग पाप इकट्ठा कर ही रहे हैं। वो तो अंडरस्टूड है, उसको तो आम आदमी समझाइए अपने कर्म फोड़ा है पाप करके। और जो स्वयं भी भक्ति नहीं करते, अच्छी आत्माएं हैं, वो भी अपना जीवन व्यर्थ कर रहे हैं। इस जन्म में तो वो ना पाप करा, अगले जन्म में मनमाना करा कि नाइजीरिया में पैदा कर दे उस अच्छी आत्मा को जो भक्ति नहीं कर रहा, और वहां फिर जन्मते मांस खान लगेगा। कच्चे खाया करते थे पहले, तो ऐसा बुरा हाल था। तो कहने का भाव ये है कि जब तक हम सतगुरु शरण में नहीं आते और भक्ति नहीं करते, और भक्ति करते हैं तो शास्त्र विधि त्याग का मनमाना आचरण करते हैं, वो भी व्यर्थ है। अब हमने चाहिए था गेहूं बोना चाहिए था ताकि हमारा जीवन रक्षा हो, बच्चों का भी जीवन रक्षा हो, और हमने बोली भांग। बताओ उस भांगते पेट भरेगा? तो इस जो सत मंत्र है, सत नाम है 2 अक्षर का, जिसमें एक ओम है एक तत् है, वो गुप्त है, ये दास बताएगा सांकेतिक। ये मंत्र है गेहूं का बीज समझ लो। और इसको छोड़कर जो भी ये 5 नाम है, 3 नाम जो अकाल मूर्त शब्द स्वरूपी राम सतपुरुष ओंकार रंकार ज्योति निरंजन, ये सतनाम आदि जो बना रखे इन्होंने, या कोई केवल अकेला सोहम नाम देता है, सो बाहर बिला हम अंदर, ये इस तरह की बकवाद कर रखी है। ये सभी भांग बोरे हैं, इनसे सिद्धियां आ जाती हैं और सिद्धियां इस जीवन की शत्रु होती है। तो पुण्यात्मा शास्त्र विधि त्याग का मनमाना आचरण कर रहे, वो भी व्यर्थ। तीर्थ व्रतों पर जाते हैं, ये गीता के विरुद्ध, क्योंकि श्रीमद् भगवत गीता एक आदरणीय ग्रंथ है और इसमें गीता ज्ञानदाता ब्रह्म है। और ब्रह्म कह रहा है कि ना इसमें जय राम जय जय राम का कोई नाम जाप करने का आदेश है, इसमें केवल एक ओम मंत्र है। कहते मेरा सिमरण है ओम मंत्र का। फिर ये जोर देकर कहता है कि मेरे सिमरण से, ओम के नाम के जाप से ब्रह्मलोक प्राप्ति होगी, मुझे प्राप्त होगा, और मुझे काल को प्राप्त होकर प्राणी फिर जन्म मृत्यु में, क्योंकि इसकी भी जन्म मृत्यु। इसलिए 7वें अध्याय के 18वें श्लोक में अपने गति को भी अनुतम यानी घटिया कहा है। इसलिए इसने कहा कि तू 18वें अध्याय के 62वें श्लोक में 15वें अध्याय के
चौथे श्लोक में कि तत्वदर्शी संत की प्राप्ति के पश्चात परमेश्वर के उस परम पद की खोज करनी चाहिए, जहां जाने के बाद साधक फिर लौट कर वापस गया। 18वें अध्याय के 62वें श्लोक में कहा कि सर्वभाव से अर्जुन तो उस परमेश्वर की शरण में जा, उस परमेश्वर की कृपा से ही तो परम शांति को और सनातन परम धाम को प्राप्त होगा, अर्थात फिर तेरी मृत्यु कभी नहीं होगी, सदा के लिए सुखी हो जाएगा। तो उसके लिए बताया है कि मैं नहीं जानता उस परम अक्षर ब्रह्म की साधना के बारे में। चौथे अध्याय के 32 और 34 श्लोक का निष्कर्ष है कि जो ज्ञान सच्चिदानंद घन ब्रह्म ने अपने मुख कमल से आकर बोला है यहां पर, और उसके द्वारा बोली गई वो अमृत वाणी में जो ज्ञान है, कबीर वाणी में, वो तत्व ज्ञान है। और चौथे अध्याय के 34वें श्लोक में कहा कि उस तत्व ज्ञान को तो तत्वदर्शी संतों के पास जाकर समझ, उनको प्रणाम कर, वो तत्वदर्शी संत तुझे फिर उस तत्व ज्ञान को बताओगे। अब 17वें अध्याय के 23वें श्लोक में कहा कि सच्चिदानंद घन ब्रह्म के पाने का इस 3 मंत्र का जाप है ओम, तत् और सत। ओम तो सीधा है, तत् और सत गीता ज्ञान दाता को पता नहीं, कि ये बताओगे वो तत्वदर्शी संत, उनसे पूछ ले। तो ये दास है वो तत्वदर्शी संत इस वर्तमान में। आपको कब ये बात विश्वास होगा इस दास की, वो आपके भाग्य पर निर्भर करता है, परमात्मा की रजा पर निर्भर करता है। सचमुच मान लेना इस पृथ्वी पर 21 ब्रह्मांड में ये ज्ञान और ये समाधान इस दास के अतिरिक्त किसी के पास नहीं है। तो ये पवित्र श्रीमद् भगवत गीता में केवल एक यू नाम है, ये 3 मंत्र का जाप है, ओम और तत्, ये सतनाम है, ये 2 अक्षर का सतनाम है। और जैसे ओम सरपुरुष का, तत् ये अक्षर पुरुष का, और सत है परम अक्षर पुरुष का। 3 परमात्मा है, 3 पुरुष है और 3 ही इनके मंत्र।